भाग 2 आईने के पार इसका अगला पार्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करो और लाइक करो, बेल आइकन का दबाना ना भूलो। राजू के लापता होने के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई। कोई कहता उसने किसी आत्मा को जगा दिया तो कोई कहता कि हवेली में कोई श्राप है। राजू के मामा विनोद, जो शहर में प्रोफेसर थे और भूत प्रेत की बातों पर यकीन नहीं करते थे, गांव आए। उन्होंने तय किया कि वह खुद उस कमरे में जाकर सच्चाई सामने लाएंगे। रात के 12 बजे हवेली सन्नाटे में डूबी थी। विनोद ने टॉर्च लेकर ऊपरी मंजिल का दरवाजा खोला। कमरा वही था, धूल से भरा, टूटी पुरानी चीजें और बीच में चमचमाता हुआ एक बड़ा आईना। जैसे ही उन्होंने पास जाकर देखा, आईने में पीछे कुछ हलचल सी दिखी। आईने से एक धीमी पर गहरी आवाज आई, सच्चाई चाहो तो भीतर आओ। विनोद ने झिझकते हुए हाथ बढ़ाया और अचानक पूरा शरीर आईने में समा गया। जब उन्होंने आंखें खोली तो खुद को एक अजीब सी जगह पर पाया, अंधकार, धुंध और हर दीवार से किसी की सिसकियां। वह आगे बढ़े, तभी सामने राजू दिखा, मगर उसका चेहरा भावहीन और आंखें गहरी काली थीं। मामा, अब आप भी हमारे साथ रहेंगे, राजू ने ठंडी आवाज में कहा। तभी पीछे से एक और आवाज आई, विनोद, मदद करो। विनोद मुड़े, पर वहां कोई नहीं था। अचानक जमीन कांपने लगी, दीवारों से परछाइयां निकलने लगी और आईना दूसरी ओर से बंद होता दिखा। आईना पूरी तरह बंद हुआ और हवेली में फिर सन्नाटा छा गया। अब सवाल यह है, क्या विनोद भी छांव बन गया, या अब वो इस रहस्य से निकलने की कोई राह ढूंढेगा?